नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में विधानसभा क्षेत्र इटवा और शौहतरगढ़ सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। शौहतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल विधायक विनय वर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बाद में विधायक वर्मा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और उस परिवार के घर झकिया पचपेड़वा भी गए, जिस परिवार के 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। स्थानीय विधायक विनय वर्मा ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। अब शाम में बात दिन भर बात होते रहा, दोपहर से कि आ रहे हो कि नहीं आओ थे। हाँ आए थे। शाम 5 बजे लास्ट बात हुआ है। उसके बाद में फिर संपर्क टूट गया, बात नहीं हुआ। 1 घंटा इंतजार करे, बात हुआ तो कहा बिगुआ नाले पर हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर फोन नहीं पकड़ गए, 1 घंटा इंतजार किए। फिर वहाँ से लोग आए। उसके बाद में पता चला कि गाड़ी पलटी हो गई, टेम्पू या बैटरी वाला रिक्शा। तो हम 2 प्राणी भागा झकहिया तक गए, पानी में हल्के वहाँ खड़े 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, कुछ पता नहीं चला। हल्ला तो हो ही गई कि से पता चला गाड़ी पलटी हो गई, टेम्पू पलटी हो गई, कोई बैटरी वाला रिक्शा पलटी हो गई। हम लोग वही चक्कर में और वो अगल बगल गाँव वाले देखें तो पता चला, इधर उधर कैसा फ़ोन करके बताएं कि वो पचपेड़वा के रिक्शा वाला है और है ऐसा। तो फिर हम लोग देखिए, अब इस मौके पे मैं क्या बोलूँ, बस ये है इनके परिवार की हमें मदद करनी है। जो घटना में 1 महीने से जो जिलाधिकारी को बता रहा था, प्रशासन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मामला लगा हुआ। इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया जो आज बाढ़ वाला। तो आज ये 4 बच्चों की से मैं ये कहूँगा यहाँ के एसओ इन लोगों ने सही तरीके से करके, बाकी हर जगह में लोगों को देख रहा हूँ वो गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि ये रात से कल 12:30 बजे से जैसे इस परिवार के लिए लगे हैं। और बाकी एसडीएम जिलाधिकारी आके मौके पे सब चीज़ देख के इनकी पूरी सहायता करी जाएगी, यही कहूँगा। और अभी भी मैं प्रशासन को आप लोग के माध्यम से यही कहूँगा, अभी भी आँख खोल ले ये लोग, आगे ऐसी कोई गलती ना हो। और बहुत तरीके से ये लोग। वही खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां पर खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन IAFWJ का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर संदीप आर और SP सचिन शर्मा मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता IAFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव मौजूद रहे। वही खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए वाहन तस्करों के पास से 15 दोपहिया वाहन, 4 अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। नगीना पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है। बहुत अच्छा गुडवर्क किया इनके द्वारा और 15 मोटरसाइकिलें उसमें रिकवर की हुई हैं अब तक जो है। और इनसे पूछताछ के आधार पर हम लोग आगे भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उसमें और भी आगे बरामदगी हमारी होगी। इसमें 4 अभियुक्त मोंटी उर्फ सरजीत, अंकित, नैमिशरण और लक्की, ये 4 गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा एक बाल अपचारी है जो है, 5वां जो है। ये 5 लोग गिरफ्तार हुए जिनके कब्जे से 4 अवैध तमंचे, 4 कारतूस और 15 बाइक बरामद हुई हैं। ये बाइक जो है नगीना से चोरी हैं, 4 बाइक नगीना की हैं, नजीबाबाद की हैं और जनपद के कई थानों की इसमें चोरी है। इसके अलावा ये अंतरराज्यीय गैंग है, ये हरिद्वार और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से भी इन्होंने जो है वाहन चोरी किए हैं और 4 वाहन अभी हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा जो और 11 वाहन हैं उनके बारे में हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी किए हैं। तो ये एक बड़ा शातिर गैंग है और इस लगातार जो है जनपद में और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में चोरी कर रहा था और ये रात्रि में गिरफ्तारी की हुई है। अच्छा गुडवर्क जो है ये नगीना पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई और कप्तान साहब द्वारा इनको 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर बजाज एलियांस फाइनेंस कंपनी के द्वारा उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का यह कहना है कि उसकी गाड़ी सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई और इस दौरान पीड़ित के द्वारा इंश्योरेंस के आधार पर क्लेम किया गया था, जिसके बाद क्लेम पास हो गया और गाड़ी बनकर तैयार हो गई। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, मेरे पास मैजिक थी और बजाज एलायंस कंपनी से मैं इंश्योरेंस करवाया था। गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद मैं एक्सीडेंट का सर्वेयर आया, सर्वेयर बताया कि आप क्लेम इसको करवा लीजिए। क्लेम हमने करवाया, मेरी गाड़ी बन गई 43,000 रुपए का गाड़ी बनी। उसके बाद
सर्वेयर से दोबारा बात हुई तो वहाँ की कंपनी द्वारा बताया गया कि आप कैश पैसा देके और अपना गाड़ी उठा लीजिए, आपको 48 घंटे में पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज 1 साल होने वाला है, मेरे गाड़ी का 1 रुपये मुझे क्लेम नहीं मिला है। मैं कई बार उनको शिकायत भी किया, फोन भी किया, बताता भी हूँ, तो उन्होंने इधर उधर की बातें बता के रह जाते हैं कि आपकी फाइल क्लोज हो गई, आपको नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा, 48 घंटे मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, यही बताते हैं। आज 1 साल हो गया। यूपी 70 FT 5730 जितेंद्र कुमार पटेल, प्रयागराज। वही खबर झांसी से है, जहां पर लहसुरा थाना पुलिस विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने डकैती की योजना बना रहे शातिर अपराधी अवैध फैक्ट्री में व देसी असलाह कारतूस सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। को जरिए मुखबिर सूचना मिली, झोपड़ी में कुछ लोग हैं जो किसी क्राइम की योजना बना रहे हैं, उनके पास हथियार भी है। इस सूचना पर विश्वास करके अपनी पूरी फोर्स के साथ उस झोपड़ी पे भेजी। उस झोपड़ी के 6 लोग पकड़े गए। उन 6 लोगों के पास हथियार थे, एक DBPL, एक SBPL, एक तमंचा और एक एयरगन और साथ में एक चाकू। उन लोगों से जो SBPL इनके लाइसेंस तक का मांगे गए मौके पे, तो उन लोगों ने लाइसेंस नहीं दिखा। उन लोगों से पूछताछ की गई। जब पूछताछ में उन्होंने बताया कि पड़ोस के एक गांव में ही वो डकैती की योजना बना रहे थे, आज भी डकैती डालनी थी, लेकिन उसके पहले ही वो पकड़ लिए गए। तो जहाँ से सर बंदूक के लिए उनको भी कार्रवाई हुई क्या सर? जो भी होगा, जो भी इसमें रहेंगे सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वही खबर संत कबीर नगर के गीडा थाना क्षेत्र से है, जहां पर आईजीएल परिसर में श्रम योद्धाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। आईजीएल परिसर में बिजनेस हेड SK शुक्ल के सहयोग से गीडा थाना निरीक्षक अपने सहयोगियों के साथ आईजीएल परिसर पहुंचे और मजदूरों, श्रम योद्धाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों से मुखातिब होते हुए सभी को आश्वस्त किया है कि पुलिस 24 घंटे क्षेत्र की जनता और बाहरी जनपदों से आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा संरक्षा में न केवल तत्पर है, बल्कि बाढ़, आगजनी से लेकर किसी भी विपदा में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य स्थितियों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से आगमन परिक्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से बातचीत कर स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो भी प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा चल रहा है और साथ में राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। उसी संबंध में कल जनपद सिद्धार्थनगर और बस्ती से होने के बाद जनपद संत कबीर नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और यहाँ पे जो धनकटा तहसील है, धनकटा तहसील क्षेत्र में कुछ हमारे जो गाँव हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे और पूरी तरह से मरून नहीं हुए थे लेकिन प्रभावित हुए थे। तो वहाँ पे एक गाँव है छपरा मरगवी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। वहाँ पे जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको राहत सामग्री वितरण करेंगे। उसके संबंध में सभी अधिकारियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। मैंने, कप्तान साहब ने, एडीएम साहब ने, सभी अधिकारियों ने मौके पे भ्रमण किया है। आज रात्रि में 10 बजे वहीं पे मौके पे भी हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं उनके आगमन के लिए और किसी को आसपास के लोगों को, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई असुविधा न हो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। प्रेस के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद है कि जो हम लोग का तैयारी है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो लोग हैं उनको जो भी राहत पहुंचाने में हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है और कार्यक्रम सफल हो इसके लिए। उत्तर प्रदेश में हाल ही दिनों में हो रही लगातार बारिश के चलते राज्य के बलरामपुर जिले में आई बाढ़ से हो रही भीषण तबाही का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे। जिले में बाढ़ से हालात बेहद खराब है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पानी भरा हुआ है। वही मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बलरामपुर उतरौला रोड पर कराई गई और ग्राम मझौवा के निकट सड़क पर ही कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। 20 सितंबर के बीच में ही आती थी और इस बार हम लोग मान करके चले थे कि अब बाढ़ नहीं आएगी। यद्यपि पिछले 3-4 वर्षों में नदी पर इतना कार्य हुआ था कि बाढ़ काफी हद तक रुक गई थी, लेकिन अगस्त सितंबर की बजाय इस बार अक्टूबर माह में ये अप्रत्याशित बाढ़ आई है और वह भी विजयादशमी के बाद।
पिछले 10 दिनों से आपने देखा होगा कितनी भारी संख्या में भारी पैमाने पर बारिश हुई है। पहले सूखे के कारण किसान परेशान था और जब बरसात आई है तो अब जो फसल खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। और आज ही मैंने प्रातः वही खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कायमगंज से फर्रुखाबाद जा रहे कार में लोडर ने टक्कर मार दी है, जिसमें चालक सहित बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही मौका पाकर लोडर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य ने घायलों को अपने निजी वाहन से फर्रुखाबाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या हुआ आपके साथ, कैसा क्या हादसा हो गया? वो हमारे रिश्तेदार आ रहे थे, बहन बहनोई आ रहे थे। कहाँ से? ब्रिजा गाड़ी से, ये पटियाली से आ रहे थे। तो पटियाली से ये धमगावा के पास जो है एक पिकअप सवार जो है चालक ने तेजी लापरवाही से इसमें ब्रिजा गाड़ी में टक्कर मार दी है। अच्छा। पिकअप नंबर थी UP 76 के 8941 ने। और सुनवाई में रोडवेज से टक्कर और पिकअप की हुई? नहीं, रोडवेज तो बाद में जो है निकालने के लिए वो साइड में फंस गई है। पिकअप ने तेजी लापरवाही से टक्कर मारी ब्रिजा गाड़ी में। कितनी सवारियां थी? 3 लोग सवार थे इसमें। क्या इसमें चोटिल हैं या? हाँ, घायल हैं, हल्की मामूली चोटें हैं, बाल बच गए, गंभीर चोटें नहीं है। इसके एयर बैग खुल गए थे इसलिए। कायमगंज भेजा गया या फर्रुखाबाद भेज दिया गया? नहीं, निजी हॉस्पिटल जो है फर्रुखाबाद भेजा गया। वहीं सोनभद्र के दुद्धी के दयासागर में 2 दिनों से जेम्स इंग्लिश स्कूल की 50वीं वर्षगांठ में आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया था और इस प्रवचन के अंतिम दिन अचानक वहां काफी संख्या में बाहरी लोग पहुंच गए और इसी बीच कस्बे के धार्मिक संगठनों को इसमें काफी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की सूचना मिली। इसके बाद कई हिंदू धार्मिक संगठनों के लोग उक्त स्थान पर पहुंचे और इस पूरे वाकये के बारे में पता लगाने लगे। जब इस पूरे प्रकरण के बारे में तहसीलदार दुद्धी ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है, अगर लोगों द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि होती है तो इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि यहाँ लगभग 1000 की संख्या में बाहर से लोग, जो कि सारे हिंदू हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और धर्मांतरण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो प्रबंधक हैं वो बताए कि यहाँ पे गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है कॉलेज का और हॉस्पिटल का। तो हमारे कहने का मतलब है गोल्डन जुबली जब मनाया जा रहा है कॉलेज का तो उसके बच्चे होंगे यहाँ पे और बच्चे के अभिभावक होंगे। तो यहाँ पे जितने भी आदिवासी महिलाएं हैं और लोग पुरुष वर्ग है जिसमें बच्चे के अभिभावक नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, बच्चा भी नहीं दिख रहा है, तो भैया किस चीज का गोल्डन जुबली? आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो हॉस्पिटल किस चीज का? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ पे जितनी भी वाहन आई हुई है भाई, जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ी आई है, कहीं छत्तीसगढ़ से आई है, MP से आई है, गुरमुरा से आई है, झारखंड से आई है, गढ़वा से आई है, रांची से आई है। तो इतने दूर दूर के बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते, न कि उनके अभिभावक आए हुए, केवल आदिवासियों को उठा के जो कि पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, और उनसे क्या कर लाए हुए हैं। और हम लोग से ID मांगा जा रहा है कि आप लोग कौन हो? हम लोग गेट के बाहर 4 घंटे से खड़े हैं, इन्होंने हमें अंदर आने तक नहीं दिया। प्रशासन जब आई तो प्रशासन को भी इन्होंने 20-25 मिनट तक नहीं आने दिया। ये ईसाई गतिविधियों का अड्डा है जी। और ईसाई जो यहाँ इसके संचालक हैं जी, इस केंद्र के दयासागर केंद्र है जी, इसके जो संचालक हैं वो सब इस क्षेत्र के तमाम ऐसे आदिवासियों को बटोर के यहाँ पे और बाइबिल बांट के उनको धर्म परिवर्तन उनका करा रहे थे जी। और उसमें उनको यहाँ कसम खिलवा रहे थे जी कि आज के बाद हम ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन नहीं करेंगे जी। हमारे आज के बाद सिर्फ परमेश्वर यीशु ही रहेंगे जी। ऐसा यहाँ प्रार्थना सभा में एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant.